हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे यार, एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। ऐसी मुझे उम्मीद है और होने भी चाहिए, है ना। अच्छे क्यों ना हो, बहुत अच्छे हो यार, और बहुत अच्छे रहो। अपने लाइफ में आगे बढ़ो, है ना, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो। हर एक दिन जो है आपको आपके लक्ष्य के पास लेके जाए, ये मेरी शुभकामनाएं हैं, ठीक है। सो मैं ट्राई कर रहा था यार पिछले 15 मिनट से, पता नहीं कई बार क्या होती है, कुछ कुछ समस्याएं ऐसी हो जाती हैं जिनका समाधान हमें नहीं मिल पाता। सो गाइज, आप मेरे साथ हैं, मैं हूं सुमित राठी और आप हैं दुनिया के सबसे नंबर 1 चैनल जिसका नाम है अकेडमी यूपीएससी। नंबर 1 मैंने बताया क्यों है, ये आपके प्यार की बदौलत नंबर 1 है। यूएसए आज हम पढ़ेंगे, नॉर्थ अमेरिका का पार्ट हम डिस्कस कर रहे थे। एज यू ऑलरेडी नो, कुछ चीज़ें तो आप लोग ऑलरेडी जानते हो, आप लोग ज्ञानी हो, सर्वशक्तिमान हो, है ना, सारी चीज़ें आपको पता है। मैंने आपको क्या बताया था, नॉर्थ अमेरिका के केस में अगर मैं डिस्कस करता हूँ, सो दीज आर द 3 प्रिंसिपल कंट्रीज इन द केस ऑफ द नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, इफ़ यू टेक द नॉर्थ अमेरिका देन दिस इज़ द नॉर्थ अमेरिका। यहाँ 3 प्रिंसिपल कंट्रीज़ होती हैं। यहाँ पर ऊपर लाई करता है कनाडा, उसके बाद क्या लाई करता है यूएसए, एंड देन हियर लाइज द मैक्सिको। सो दोस्तों, ये आपका है, यहाँ पर है अलास्का। तो मैंने आपको बताया था इसमें से हम कनाडा देख चुके हैं। आर नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट दी यूएसए। अब हम यूएसए के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो यूएसए जो है, आज यूएसए का पार्ट 3 है। ऑलमोस्ट आज हम यूएसए को ख़त्म कर देंगे एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग विद द फिजिकल ज्योग्राफी। आज हम फिजिकल ज्योग्राफी स्टार्ट कर देंगे किसी नॉर्थ अमेरिका की। ओके, सो सुमित 10 ये अपना कोड है दोस्तों। ये कोड का इस्तेमाल कर सकते हो टू गेट द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। 2 ईयर का अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन जो है, इट विल कॉस्ट यू अराउंड, ये इसकी प्राइस जो है वो कितना है, 64,000 है ना। बट यू कैन गेट दिस कोर्स ओनली एट 57,000, आपको इतने में मिल सकता है। या 1 ईयर का अगर मैं कोर्स की बात करूं तो यू कैन गेट दिस कोर्स 44,000 का है। यू कैन गेट दिस कोर्स ओनली एट 39,000। आप 39,000 रुपये में पूरा कोर्स आपको मिल सकता है। तो पहला आपको देखो डिस्काउंट मिल रहा है। दूसरा देखो फ़ायदा क्या है दोस्तों, सुमित 10 जो कोड है, आप इस कोड को इस्तेमाल करेंगे, यू विल गेट इंस्टेंट डिस्काउंट प्लस माई गाइडेंस। देखो, जैसे ही जो भी बच्चा इस कोड का इस्तेमाल करके सब्सक्रिप्शन लेता है ना, तो उसको मुझे मेल करना है कहाँ पर, यू हैव टू मेल मी एट sumitrathi3@gmail.com। यहाँ पर मुझे मेल करके बताना है कि सर आपने मेरा कोड यूज़ करके सब्सक्रिप्शन परचेज़ किया है। मैं आपको ग्रुप में ऐड करूँगा, आपसे जूम कॉल पे मीटिंग की जाएगी और आपको बताया जाएगा कि अब आगे कैसे प्रोसीड करना है, ठीक है। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा यार, है ना, वो पता नहीं, मैं तो ट्राई कर रहा था बट किसकी वजह से हुआ आई डोंट नो, है ना। तो चलिए एक बार शेयर कर दो फटाफट से एंड लेट स्टार्ट, ठीक है। सो अभी अगर हम बात करें तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का बैच अपना प्लस प्लेटफॉर्म पर भी ऑनगोइंग है। सुमित 10 कोड का आप यूज़ करेंगे और आपको 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। बात हो चुकी है मेरी कंपनी से, 10% डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ आप फिजिकल ज्योग्राफी जो है ये भी आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है सिर्फ वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी भी वहाँ पर आपको मिलेगी, इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स भी वहाँ पर मिलेगा आपको, इकोलॉजी का कोर्स भी वहाँ मिलेगा। बस याद क्या रखना है, एक बार जोर से बोल दोगे सारे के सारे, सुमित 10 खास है, बाकी आप लोग समझदार हो, ठीक है। सो गाइज लेट स्टार्ट। और आपके लिए एक सरप्राइज़ भी है, ठीक है, बहुत जल्दी सरप्राइज़ रिवील करने वाला हूँ मैं, बहुत ही जल्दी। ये था नॉर्थ अमेरिका, मैंने आपको बताया था लगभग आपका नॉर्थ वेस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर लोकेटेड है। मेनलैंड के अंदर अगर मैं बात करूँ, दिस एंड दिस पार्ट, आइलैंड के अंदर ये पार्ट आता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों के बारे में अपन चर्चा कर चुके थे, है ना, क्या क्या बात कर चुके थे हम, कौन कौन से शहर हम देख चुके थे। अगर मैं आपको बताऊँ तो स्टार्ट किया था हमने कैलिफोर्निया, दिस इज़ कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया से शुरू करते करते कैलिफोर्निया के बाद हमने 2 इनमें चीज़ें पढ़ी, फिर वॉशिंगटन पढ़ा। वॉशिंगटन में हमने क्या क्या देखा, ओलंपिया देखा, सेटेला देखा, इंपॉर्टेंट थे दोनों, क्यों देखा बताया मैंने। फिर टाकोमा देखा हमने वाशिंगटन के अंदर, फिर हमने ओरेगन देखा। ओरेगन के अंदर इंपॉर्टेंट जगह थी पोर्टलैंड आपके। उसके बाद हमने उटाहा देखा, सॉल्ट लेक सिटी के बारे में हमने बात की, यहाँ पर शुगर बीट फैक्ट्रीज़ के लिए बहुत फेमस है। मोंटेना की बात मैंने यहाँ पर की, मोंटेना ये रहा, और मोंटेना में हेलेने और बर्ड्स है, दुनिया का सबसे लार्जेस्ट कोपर और प्रोड्यूसिंग एरिया है। उसके बाद कोलोराडो में है डेनेवर और प्यूबेलो, और हाई माइल सिटी के नाम से जानते हैं, ऑयल रिफाइन इंडस्ट्रीज़ के लिए फेमस है। व्योमिंग के बारे में क्या बताया था मैंने आपको, जल्दी बताओ। व्योमिंग के अंदर येलोस्टोन नेशनल पार्क के अंदर वर्ल्ड का बेस्ट नॉन ग्लेशियर है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ओल्ड फेथफुल। ये हर 63 मिनट के इंटरवल पर इरेप्ट होता है, हर 63 मिनट पर इससे फवारा निकलता है। और ये फेथफुल क्यों है, ओल्ड फेथफुल क्यों कहते हैं, बिकॉज हर 63 मिनट में इसमें फवारा निकलता ही निकलता है। अगली बात करते हैं दोस्तों ओहियो में कोलंबस, क्लेवलैंड, एक्रोन, टोलेडो, सिंसिनाटी, है ना। एक्रोन जो है सिंथेटिक रबड़ के लिए फेमस है ना। सबकी अपनी अपनी दास्तान थी। क्लेवलैंड लेक आयरा के पास था, बेस्ट आयरन और एंड कोल जोन था। मैंने आपको कल भी बताया था, दिस जोन जो है ना, इट इज़ रिच इन आयरन एंड
कोल, आयरन कोल, इसमें ये क्या है आपका रिच है। दीज आर द एग्रीकल्चर एरिया जिसको हम प्रेरीज ग्रासलैंड्स बोलते हैं, दीज आर द प्रेरीज ग्रासलैंड। यहाँ पर जो है दीज आर नोन एज द कॉटन बेल्ट, और इसको हम मेज बेल्ट भी, कॉटन मेज बेल्ट भी कहते हैं। टोलेडो जो है ये आपका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए फेमस है। सिंसिनाटी जो है मीट पैकिंग के लिए एक इंपॉर्टेंट सेंटर है आपका। इसके बाद इंडियाना, ये रहा आपका जो मशीनरी टूल बनते हैं, यहाँ पर एक जगह है इंडोपोलिस। इंडोपोलिस जो है वो निग्रो पॉपुलेशन रहती है, और जो आपके मशीनरीज टूल है ना, मशीनरी ऑफिस हाउस होल्ड टूल जो हैं उनके लिए जाना जाता है। ठीक है, अगली बात करते हैं दोस्तों हम क्या, इलिनियोस। इलिनियोस के अंदर क्या है, शिकागो। शिकागो जो लेक मिशिगन के जस्ट यहाँ पर है, जहाँ शिकागो लेक मिशिगन इसमें एंटर करती है ना, मिशिगन लेक के अंदर शिकागो रिवर, वहीं पर स्थित है आपका क्या, शिकागो। दुनिया का लार्जेस्ट क्या है दोस्तों, ये रेलवे यार्ड है, और वर्ल्ड का बिजिएस्ट एयरपोर्ट जो है वो यहीं पर है। नॉन फॉर मीट पैकिंग, ग्रेन मैलिंग इनके लिए जाना जाता है, एग्रीकल्चर मशीनरीज इनके लिए जाना जाता है। यहाँ पर रेलवे इंजन, कोच एंड ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट, रिपेयर, कंस्ट्रक्शन वगैरह की सारी, और यहाँ पर पूरे यूएसए का कन्वर्जेंस होता है, पूरे यूएसए का यहाँ पर कन्वर्जेंस होता है ना, ट्रांसपोर्टेशन का, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो आपका सी ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो एयर ट्रांसपोर्ट हो। मिशिगन के अंदर मैंने बताया था, ये ऊपर है मिशिगन। मिशिगन के अंदर लैंसिंग एंड डेट्रॉइट। डेट्रॉइट फेमस है फॉर द ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत फेमस है, क्या आपका, मिशिगन। सो मिशिगन इज़ फेमस फॉर द, डेट्रॉइट इज़ फेमस फॉर द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। इसके बाद हमने बात की थी विस्कॉन्सिन। विस्कॉन्सिन जो है ये हे एंड डेयरी बेल्ट्स के अंदर है, बटर प्रोडक्शन के अंदर में ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक मैंने जगह बताई थी आपका मिल्वुकी। मिल्वुकी जो था, मिल्वुकी ये रहा मिल्वुकी, एंड इट इज़ सिचुएटेड नॉर्थ ऑफ शिकागो ऑन द वेस्टर्न शोर ऑफ द लेक मिशिगन। इट इज़ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ द विस्कॉन्सिन, है ना, विस्कॉन्सिन की लार्जेस्ट सिटी है। मिल्वुकी और शिकागो दोनों मिलकर ना, इनको हम इम्प्लीमेंट बेल्ट कहते थे, अगर आपको याद हो तो। आज हम बात करेंगे दोस्तों अबाउट मिनीसोटा। ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मिनीसोटा। आई एम गुड, वॉल्यूम कम है क्या, तरन्नम, फैजी तरन्नम, वॉल्यूम मुझे तो कम नहीं लगती, आपको कम लग रही है? चलो वॉल्यूम बढ़ा देते हैं। पलक, यहीं से वॉल्यूम बढ़ेगी ना, वहां जाके थोड़ी ना बढ़ेगी। अगला है मिनीसोटा। क्या है, मिनीसोटा। सो अगला है मिनीसोटा। मिनीसोटा के बारे में बात कर लेते हैं। सो मिनीसोटा में अगर मैं बात करूं तो दो जगह हैं, पहला है मिनेपोलिस एंड सेंट पॉल, और दूसरा जो है डेट इज डुलेथ। मिनेपोलिस और सेंट पॉल जो है वो फेमस क्यों है, ठीक है, मैं इस रीजन की बात कर रहा हूं। मिनीसोटा के अंदर, मिनीसोटा के अंदर दो इंपॉर्टेंट जगह है, पहला है मिनेपोलिस और दूसरा क्या है दोस्तों आपका, सेंट पॉल। मिनेपोलिस जो है दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अर्बन एरिया इन द स्प्रिंग व्हीट एंड डेयरी बेल्ट। मैंने बताया ना, ये रीजन जो है ना, ये आपका डेयरी और व्हीट बेल्ट के लिए फेमस है। यहां पर दो ट्विन सिटीज है। मिनीसोटा ग्रू अप वेयर द सेंट एंथोनी फॉल्स ऑब्स्ट्रक्टेड नेविगेशन अप टू द मिसिसिपी। इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड एट सेंट एंथोनी फॉल्स इन द मिसिसिपी रिवर। यहाँ पर सेंट एंथोनी फॉल्स है, मिसिसिपी नदी पर ये बनाया गया है ना। तो मिनीसोटा और सेंट पॉल यहाँ पर आपका दोस्तों ये ट्विन सिटीज़ हैं, मिनीसोटा और सेंट पॉल। सो यहाँ पर ये लोकेटेड है आपका स्प्रिंग व्हीट और डेयरी बेल्ट के रूप में इसको जाना जाता है। एंथोनी फॉल्स जो है वो यहाँ पर है, और एंथोनी फॉल्स जो है ना वो मिसिसिपी नदी का नेविगेशन को रोकता है। यहाँ पर मिसिसिपी नदी से आपको क्या बनाई जाती है, रिवर जो है वो बनाई जाती है। डुलेथ की बात कर रहे हैं, सिचुएटेड वेयर द सेंट लॉइस रिवर एंटर द लेक सुपीरियर। ये लेक सुपीरियर है तो यहीं पर स्थित है, जहाँ से लेक सुपीरियर जो है वहाँ पर सेंट लॉविस लेक सुपीरियर में एंट्री करती है, तो वहीं पर स्थित है आपका क्या, डुलेथ। सो मिनीसोटा हो गया, कोई खास बात है नहीं इसमें। ये भी आपका स्प्रिंग व्हीट और डेयरी बेल्ट के अंदर स्थित है। दो सिटीज़ हैं यहाँ पर, मिनीपोलिस और आपका सेंट पॉलिस। दोनों को हम क्या बोलते हैं, आपका दोनों को हम ट्विन सिटी कहते हैं। दोनों जो हैं यहाँ पर एक सेंट एंथोनी फॉल्स हैं, सेंट एंथोनी फॉल्स जो है वो आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है, और डुलेथ वहाँ पर है जहाँ पर सेंट लॉरेंस रिवर एंटर करती है किसके अंदर, आपका लेक सुपीरियर के अंदर। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द मिनीसोटा, सेंट मिनीपोलिस, ये हिंदी में मैंने आपको बता दिया। अगली बात करते हैं दोस्तों न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क की कैपिटल है न्यूयॉर्क सिटी। न्यूयॉर्क की कैपिटल है आपका। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जगह कौन कौन सी, अल्बानी, न्यूयॉर्क सिटी एंड बफेलो। सो न्यूयॉर्क सिटी की बात करूँ तो लार्जेस्ट पोर्ट इन द यूएसए इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ हडसन रिवर। यहाँ पर हडसन रिवर है, तो हडसन रिवर के बैंक के ऊपर यहाँ पर आपका स्थित है आपका क्या, आपका दुनिया लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ द यूएसए। यूएसए का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वो आपका यहाँ पर लोकेटेड है।
ठीक है। मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी ऑफ द यूएसए एंड ऑल्सो नोन द सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर्स। स्काई स्क्रैपर्स क्यों बोलते हैं? बहुत ऊंची ऊंची इमारतें हैं, एकदम आसमान को छूती हुई इमारतें यहाँ पर बनाई गई है न्यूयॉर्क के अंदर, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर बोलते हैं। यहाँ पर एक बंदरगाह है जो हडसन नदी पर स्थित है, जो यूएसए का लार्जेस्ट पोर्ट है। ये जो इलाका है फेमस है न्यूयॉर्क किसके लिए? प्रिंटिंग, पब्लिशिंग, मेटल फैब्रिकेशन, इलेक्ट्रिकल गुड्स, अपैरल इंडस्ट्रीज, कपड़ों के लिए, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, ये यहाँ पर आपका सारी की सारी आपका लोकेटेड है। समझ में आ रही है बात? आपको नहीं आ रही है ना? सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर कहते हैं किसको? न्यूयॉर्क सिटी को। अगली बात करते हैं दोस्तों बफेलो। बफेलो मतलब भैंस, भैंस नाम का भी शहर है यहाँ पर। इट इज सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ नाइग्रा फॉल, जनरेटेड हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, लार्जेस्ट फ्लोर माइलिंग सेंटर्स इन द यूएसए। जो आटा पीसने की जो चक्की है ना, सबसे ज़्यादा बफेलो के अंदर ही है। अल्बानी फेमस है किसके लिए दोस्तों? अल्बानी फेमस है पेपर इंडस्ट्री सेंटर के लिए। तो यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट बातें हम कर रहे हैं आपका, न्यूयॉर्क, उसके बाद में न्यूयॉर्क सिटी, अल्बानी, और क्या है आपका दोस्तों? बफेलो। न्यूयॉर्क में अगर मैं बात करूं तो न्यूयॉर्क जो सिटी है, दिस इज द लार्जेस्ट पोर्ट इन द यूएसए एंड इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द हडसन रिवर, मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज ऑफ द यूएसए एंड ऑल्सो नोन एज द सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर। सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर के नाम से इसको जानते हैं। प्रिंटिंग, पब्लिशिंग, मेटल फैब्रिकेशन, इलेक्ट्रिकल गुड्स, अपैरल इंडस्ट्रीज, इसके लिए आपका ये फेमस है। और बफेलो है यहाँ पर सिचुएटेड है टॉप ऑफ द नाइग्रा फॉल, जनरेटेड हाई इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल, लार्जेस्ट फ्लोर माइलिंग सेंटर्स है यूएसए का। अल्बानी पेपर इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है। आगे बढ़ रहा हूँ मैं दोस्तों, ये हिंदी में है, आप इसके ऊपर चर्चा कर सकते हो हिंदी में। ये लो मैं अपने आप को हाइड कर देता हूँ, फोटो खींच लो यार, पीछे से यहाँ से खिंचवा देते हैं फोटो आपका, ठीक है? जल्दी से फोटो खींच लो, फोटो फटाफट से। मिनीसोटा, न्यूयॉर्क, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, आपके लिए स्क्रीनशॉट के लिए कर रहा हूं मैं। अगला आ जाते हैं दोस्तों किस पर? पेनिनसिल्विया। यहां पर हो गया ना, तो न्यूयॉर्क सिटी याद रखोगे, ऑल्सो नोन एज द सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर के रूप में भी इसको हम जानते हैं। किसको? न्यूयॉर्क सिटी की मैं बात कर रहा हूँ। न्यूयॉर्क जो है ऑल्सो नोन एज द सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर, बहुत ऊंची ऊंची इमारतें हैं और उसके लिए हम इसको जानते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट लोकेशन क्या है दोस्तों? पहली जो इंपॉर्टेंट लोकेशन है दैट्स पिट्सबर्ग। देख रहे हो आप, दिस इज आपका पेनिनसिल्विया। तो यहाँ पर पहली जो जगह है दैट्स पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग फेमस है दोस्तों किसके लिए? इसको पूरी वर्ल्ड की आयरन एंड स्टील कैपिटल के नाम से जानते हैं। बहुत फेमस चीज़ है ये आपका, बहुत फेमस। देखो आपने बहुत जगह सुना होगा कि पिट्सबर्ग ऑफ इंग्लैंड, सुनते हो ना ऐसे, ठीक है? हम सुनते हैं ऐसी चीज़ें, है ना? हम सुनते हैं भाई पिट्सबर्ग ऑफ इंग्लैंड, पिट्सबर्ग ऑफ जर्मनी, पिट्सबर्ग ऑफ ऐसे, इंडिया का पिट्सबर्ग। तो पिट्सबर्ग किसके लिए फेमस है दोस्तों? पिट्सबर्ग जो है इट इज़ फेमस फॉर आयरन स्टील कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। नॉर्दर्न अपलाचेन माउंटेन के अंदर यहाँ पर है माउंटेन, अपलाचेन माउंटेन, तो उत्तरी अपलाचेन के अंदर स्थित है ये, है ना? नॉर्दर्न अपलाचेन रीजन के अंदर है। यहाँ पर आयरन और स्टील कैपिटल के रूप में वर्ल्ड में पूरे में फेमस है, आयरन एंड स्टील कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। इसमें यहाँ पर बात करूँ आपका तो टिटूसविला है नेक्स्ट जो जगह है। दिस इज द वर्ल्ड फर्स्ट ड्रिलिंग ऑफ ऑयल स्टार्टेड हेयर इन 1859। जो दुनिया में पहली बार ऑयल, तेल निकाला गया था ना, वो इसी जगह पे निकाला गया था। किसमें? आपका टिटूसविला, टिटूसवेलिया। वर्ल्ड फर्स्ट ड्रिलिंग ऑफ द ऑयल स्टार्टेड हेयर। अगला है फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया क्या है दोस्तों? फॉल्ट लाइन टाउन, ऑल्सो नोन एज द क्वेकर सिटीज़ बोलते हैं उसको। स्टेट अलॉन्ग द गल्फ ऑफ मैक्सिको फ्रॉम द ईस्ट एंड वेस्ट, ये स्टेट्स हैं। अब नीचे की बात हम करेंगे तो अलॉन्ग द गल्फ ऑफ मैक्सिको, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये आपका आ जाता है फिलाडेल्फिया, टिटूसवेलिया, पिट्सबर्ग, है ना? इसके बाद ये क्या है दोस्तों? हैरिसबर्ग। ये पेनिनसिल्विया की बात कर रहा हूँ मैं आपका, ठीक है? और स्टेट की अगर हम बात करें तो देखो टेक्सास, दिस इज़ टेक्सास। उसके बाद में दिस इज़ लोविसियानिया। उसके बाद में यहाँ पर है मिसिसिपी। उसके बाद है अल्बामा। उसके बाद है जॉर्जिया। दिस इज़ फ्लोरिडा। तो ये आपके जगह हैं। सो पिट्सबर्ग यहाँ पर बहुत फेमस रहेगा। अरे आज कोई क्लास है क्या? दूसरी कोई क्लास चल रही है क्या अभी दूसरी? अभी कोई और क्लास चल रही है क्या?
तो बच्चे कहाँ हैं यार आज? यार आप लोगों का भी सही में पता नहीं चलता। सुबह को बताओ यार क्लास अपनी कब होती है? पता नहीं यार कहाँ रह जाते हो आप यार, कई बार तो मतलब मुझे समझ में ही नहीं आती आपकी चीज़ें, है ना। चलो कोई बात नहीं, जो आया है ठीक है, नहीं आया उसका नुकसान है, अपना कोई नुकसान नहीं है ना। यार मोनू पटवा, मैं टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ, पता है, मैं तब क्लास स्टार्ट करता हूँ, पहले मैं टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ, उसके बाद क्लास स्टार्ट होती है। तो ये तो मुझे लग ही नहीं रही कि ये बात सही है। पहले टेलीग्राम पे शेयर करके ना उसके बाद अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। चलो छोड़ो, जिसको आना आएगा, जिसको नहीं आना मत आओ। पेनिनसिल्विया की बात की मैंने, तो पेनिनसिल्विया यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जगह ना पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग फेमस है, याद रखो इसको। पिट्सबर्ग जो है ना फेमस क्यों है दोस्तों? दिस इज द आयरन एंड स्टील कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। उत्तरी अपलाचेन रीजन में स्थित है, ठीक है। यहाँ पर दुनिया का पहला ऑयल ड्रिलिंग हुआ था। अगर आप मैं बात करूँ आपका टिटूसविला के अंदर आपका पहला ऑयल ड्रिलिंग मतलब तेल निकाला गया था यहाँ से। अगला है फिलाडेल्फिया, इसको हम क्वेकर सिटी भी बोलते हैं, क्वेकर सिटीज़, फॉल लाइन टाउन भी बोलते हैं इसको। एंड स्टेट अलॉन्ग द गल्फ ऑफ मैक्सिको फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट के अंदर है। तो अगर मैं वेस्ट से ईस्ट में चलूँ अलॉन्ग दिस, ये रीजन की बात कर रहा है, कौन कौन से स्टेट पड़ते हैं, तो ये टेक्सास आता है, ये लुइसियाना आता है, ये मिसिसिपी आता है, ये अल्बामा आता है, ये जॉर्जिया आता है, और ये क्या आता है दोस्तों आपका, दिस इज फ्लोरिडा, ठीक है। पेनिनसिल्विया के बारे में देख लिया। नाउ अब मैं बात करता हूँ टेक्सास। देखो ये रहा टेक्सास। टेक्सास में इंपॉर्टेंट जगह कौन सी? पहली है डालास, दूसरा है फोर्ट वर्थ, तीसरा हॉस्टन और पोर्ट ऑर्थर, ये रहा आपका, ठीक है। टेक्सास आपका ये मान लो वन ऑफ द लार्जेस्ट टाउन ऑफ द यूएसए, यूएस का लार्जेस्ट टाउन में से, लार्जेस्ट स्टेट में से एक है। टेक्सास में पहली जगह है दोस्तों डालास। डालास क्या है दोस्तों? ये मेजर कॉटन मार्केट है, ये कॉटन बेल्ट के अंदर स्थित है। ये जो इलाका है ना, दिस इज नोन एज द कॉटन एंड, मैंने आपको बताया था मेज, कॉटन कोन बेल्ट बोलते हैं इसको। ये जो रीजन है ना, दिस इज ऑल्सो नोन एज द कॉटन एंड कॉर्न बेल्ट। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें ना दोस्तों, तो यहाँ पर ब्लैक सॉइल पाई जाती है, काली मिट्टी। और काली मिट्टी जो होती है दैट इज आइडियल फॉर द कॉटन कल्टीवेशन, कपास की खेती के लिए बहुत है। तो ये जो रीजन है ना, दिस रीजन, दिस इज आइडियल फॉर द कॉटन कल्टीवेशन एंड मेज, तो इसको कॉर्न एंड मेज बेल्ट कहते हैं। आपको पता है दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉटन जो है और मेज, मक्का जो है, वो कौन उगाता है? वो यूएसए ही उगाता है, कॉटन और मेज, मक्का, बिकॉज ऑफ दिस कॉटन एंड दिस मेज बेल्ट, कॉर्न बेल्ट। तो जो यहाँ पर जगह है आपका टेक्सास के अंदर इंपॉर्टेंट जगह है आपका क्या? डालास। तो डालास में अगर मैं पहली बात करूँ तो इट इज़ अ मेजर कॉटन मार्केट फॉर द गल्फ एटलांटिक रीजन। ये गल्फ है, इधर एटलांटिक है ना। तो गल्फ और एटलांटिक रीजन के लिए ये मेजर कॉटन मार्केट है, सबसे बड़ी कॉटन मार्केट आप इसको मान सकते हो गल्फ एटलांटिक रीजन के लिए। इट इज़ फेमस फॉर कंज्यूमर गुड्स, क्लोथिंग एंड फैशन इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड हेयर। कंज्यूमर गुड्स, क्लोथिंग एंड फैशन इंडस्ट्रीज यहाँ पर लोकेटेड है आपका। अगली अगर मैं बात करूं आपका, तो नेक्स्ट जो है हमारे पास दैट इज फोर्ट वर्थ। फोर्ट वर्थ जो है इसको कैटल टाउन कहते हैं, विद द लार्जेस्ट स्टॉक यार्ड्स इन द सदर्न यूएसए, फेमस फॉर द एयरक्राफ्ट एंड एरोस्पेस इंडस्ट्रीज। फोर्ट वर्थ जो है फेमस है। एक जगह और भी थी जहां पर जो फेमस था आपका एयरक्राफ्ट वगैरह के लिए, जिसका नाम क्या था दोस्तों? दैट इज नोन एज सिटेला। फोर्ट वर्थ एंड डेलास आर नोन एज द ट्विन सिटी, इनको हम ट्विन सिटी बोलते हैं। एक तो ये था, अभी एक और पड़ी थी ना ट्विन सिटी, कौन सी थी? मिनीपोलिस, और दूसरा क्या था? सेंट पॉल। सो सेंट पॉल एंड मिनीपोलिस, दीज आर ऑल्सो नोन एज द ट्विन सिटी, इनको हम ट्विन सिटी कहते हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका और भी है, टेक्सास और डालास, दोनों को हम, फोर्ट वर्थ और डालास दोनों को हम ट्विन सिटी कहते हैं। अगली बात करेंगे दोस्तों हॉस्टन की। हॉस्टन जो है ऑयल रिफाइनरी, शिप बिल्डिंग, केमिकल मशीनरीज, इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड, ये इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है। हॉस्टन एंड बेमाउंट आर मेजर पोर्ट ऑफ दिस रीजन फ्रॉम वेयर लार्जेस्ट टनेज इज हैंडल, जहाँ से सबसे ज़्यादा टनेज जो हैंडल किया जाता है। अगली बात करते हैं दोस्तों लार्जेस्ट टनेज का मतलब क्या? सबसे ज़्यादा अमाउंट में, मतलब बोझ यहीं से जाता है अमाउंट में।
पोर्ट ऑर्थर क्या है दोस्तों? एन इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑफ टेक्सास। यहाँ पर हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टेशन है ऑन द निपोन रिवर नियर द लेक निपोन सप्लाई और द पावर स्टेशन। आपको सिर्फ यहाँ पर याद रखना है डालास और फोर्ट वर्थ के बारे में। डालास और फोर्ट वर्थ, डालास की अगर मैं बात करता हूँ तो फेमस है फॉर द कंज्यूमर गुड्स, क्लोथिंग, है ना, इंपॉर्टेंट कॉटन मार्केट है। और फोर्ट वर्थ जो है ये आपका एयरक्राफ्ट एंड एरोस्पेस इंडस्ट्रीज है। डालास और फोर्ट वर्थ दोनों को मिला दो तो इनको हम क्या बोलते हैं? ट्विन सिटी, जैसे मिनीपोलिस और सेंट लॉरेंस भी है। समझ में आ रही है दोनों बातें आपको? चलिए आगे बढ़ रहा हूँ मैं आपका। अगला है दोस्तों अल्बामा। सो दिस इज अल्बामा। अल्बामा में फेमस क्या है दोस्तों? अल्बामा में पहला है आपका मोंटगोमेरी। मोंटगोमेरी कॉटन टेक्सटाइल, मैंने आपको बता ही दिया, दिस रीजन इज फेमस फॉर द कॉटन टेक्सटाइल्स, कॉटन कॉर्न बेल्ट। सो कॉटन टेक्सटाइल एंड पेपर इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है दोस्तों ये रीजन आपका मोंटगोमरी। उसके बाद है बर्मिंघम, ये सुना होगा ना बर्मिंघम। देखो पिट्सबर्ग कहाँ था? पिट्सबर्ग को हमने क्या बोला था? वर्ल्ड की स्टील एंड आयरन टाउन कैपिटल हमने बोला था, याद है आपको? नहीं है तो मैं दिखा देता हूँ। दिस इज पिट्सबर्ग, यहाँ पर था पेनिनसिल्विया के अंदर। इसको हम क्या बोलते थे? आयरन एंड स्टील कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, है ना। अब हम बात करें अल्बामा के अंदर। सो अल्बामा के अंदर एक जगह है जिसका नाम है बर्मिंघम। ये रहा बर्मिंघम, है ना। अभी तो हमने बात किसकी? अभी बात कर रहे हैं बर्मिंघम की, है ना। तो बर्मिंघम जो है ये तो पेनिनसिल्विया के अंदर क्या था? दैट इज, उसको हम क्या बोलते थे आपका? पिट्सबर्ग, नॉर्थ का आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज की कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। सिमिलरली अल्बामा में जो ये जगह है बर्मिंघम, दिस इज ऑल्सो नोन एज द पिट्सबर्ग ऑफ द साउथ। सो ये याद रखोगे, बर्मिंघम फेमस होता है किसके लिए? इसको पिट्सबर्ग ऑफ साउथ के नाम से जाना जाता है। डेवलपमेंट ऑफ दिस रीजन इज ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ कोल एंड आयरन सप्लीमेंट बाय द ऑयल एंड हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, दिस एरिया इज फेमस फॉर द, किसके लिए आपका? दिस इज फेमस फॉर द कोल एंड आयरन एंड दिस कोल, कॉटन एंड कॉटन बेल्ट जानते हैं, कॉर्न बेल्ट बोलते हैं। एंड ये जो इलाका है दिस इज फेमस फॉर आयरन, कोल एंड अदर ओर्स। दिस इज द इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द बिटुमिनस कोल डिपॉजिट। बर्मिंघम की बात कर रहे हैं। डेवलपमेंट ऑफ दिस रीजन इज ड्यू टू अवेलेबिलिटी, बहुत सारे ये इलाका काफ़ी डेवलप्ड इलाकों में माना जाता है। क्यों माना जाता है? तो इवनिंग का टाइम टेबल यार, क्लास इवनिंग में 9 बजे होगी, 9 PM 9 बजे अपनी क्लास होगी। लेट्स क्रैक इट यूपीएससी CSC के ऊपर, ठीक है। चलो, सो मोंटीगोमरी, बर्मिंघम, बर्मिंघम को क्या बोलते हैं? पिट्सबर्ग ऑफ साउथ बोलते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। ये हिंदी में है, जल्दी से फोटो ले सकते हो इसकी फटाफट से। अच्छा, अब कुछ सीज के बारे में बात करते हैं, कुछ समुद्र के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो एक बार अपना मैप निकालिए फटाफट से, जल्दी से अपना मैप निकालो फटाफट से। और मैप के अंदर कुछ काम करने वाले हम अपन, है ना। सो मैप निकालो, कुछ चीज़ें जो है अपन डिस्कस करेंगे आपके साथ। देखिए, मैं भी मैप ले आया हूं आपके साथ में, है ना। तो मैप में आपको क्या काम करना है? कहाँ स्लो, बहुत फास्ट चल रहा है। ऐसे अगर करें ना हमने तो एक ही स्टेट एक दिन में कर पाएंगे अपन। मिनीसोटा से शुरू किया था, कितना पढ़ा है हमने? ये देखो, आधे घंटे में ऑलमोस्ट हमने 3 स्लाइड 4 स्लाइड की है। मिनीपोलिस, ये जगह है मिनीपोलिस। इसमें 2 जगह थी मिनीपोलिस, मिनीसोटा के अंदर मिनीपोलिस और सेंट लॉरेंस, सेंट पॉल। दोनों को हम ट्विन सिटी के नाम से जानते थे, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। एक स्प्रिंग और व्हीट डेयरी बेल्ट है। उसके बाद डुलेथ, डुलेथ कहाँ पर है आपका? यहाँ पर उस जगह पे है जहाँ पर सेंट लॉरेंस रिवर जो है एंटर करती है किसके अंदर आपका? लेक सुपीरियर के अंदर। खत्म। उसके बाद आया न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क को हम जानते हैं सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर। लार्जेस्ट पोर्ट है यूएसए का, जहाँ से किस पर? हडसन बैंक की नदी, उस हडसन जो रिवर है उसके बैंक पर। यहाँ पर प्रिंटिंग, पब्लिशिंग, मेटल फैब्रिकेशन, इलेक्ट्रिक गुड्स, इन सब की इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है।
बफेलो की बात कर रहा हूँ मैं। सो बफेलो जो है इट इज़ सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ नाइग्रा फॉल, और बहुत ज़्यादा नाइग्रा फॉल है, तो यहाँ से क्या मिलती है आपको भाई फॉल से आप क्या बना सकते हो, एनर्जी बना सकते हो। अल्बानी पेपर इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है। न्यूयॉर्क बता ही दिया मैंने आपको। पिट्सबर्ग आयरन एंड स्टील कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, ये बात याद रखनी है और कुछ याद ही नहीं रखना। फिलाडेल्फिया के बारे में बात करें तो क्वेकर सिटीज़ बोलते थे इसको। उसके बाद आपका टिटुस्विला के बारे में बात करें, दुनिया का पहला ऑयल यहीं से तो निकाला गया था। तो तीन तीन बातें सब में मैंने बताई है, कहाँ ज़्यादा बताया। टेक्सास के अंदर मैंने बताया डालास और फोर्ट विथ। डालास जो है ये क्लोथिंग फैशन इंडस्ट्रीज़ इनके लिए जाना जाता है। और अगर मैं बात करूँ फोर्ट वर्थ में इंपॉर्टेंट है क्या, एयरक्राफ्ट और एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ हैं। और ये दोनों को मिला दो, डालास को और फोर्ट वर्थ को, दोनों को मिलाओगे आप, इनको क्या कहते हैं हम आपका दोस्तों, ट्विन सिटीज़। क्या बोलते हैं इनको, ट्विन सिटीज़। अगली बात करते हैं आपका हॉस्टन, ये पोर्ट ऑर्थर, इनका तो कोई मतलब ही नहीं है पढ़ने का, याद रखने का। अल्बामा में दो ही जगह थी, पहली थी मॉन्टीगोमरी और दूसरा क्या था आपका, दूसरा था बर्मिंघम। अब जो बर्मिंघम है ना, इसको हम साउथ का क्या बोलते हैं, पिट्सबर्ग। और पिट्सबर्ग क्या है, दुनिया की आयरन एंड स्टील कैपिटल, पूरी दुनिया की बोलते हैं उसको आयरन स्टील कैपिटल। सो इसमें एक जगह है बर्मिंघम। बर्मिंघम फेमस है क्या, फॉर द पिट्सबर्ग ऑफ द साउथ। यहाँ पर याद रखोगे दिस इज फेमस फॉर कोटल टेक्सटाइल एंड पेपर इंडस्ट्रीज। सिंपल बातें हैं, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इट इज डेवलपमेंट ऑफ दिस रीजन इज ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ कोल एंड आयरन सप्लीमेंट बाय द ऑयल एंड हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर एंड इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ बिटुमिनस कोल डिपॉजिट। बिटुमिनस कोल डिपॉजिट का एक इंपॉर्टेंट ये रीजन है, ये हमने पढ़ लिया था। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर आपके सीज के जो समुद्र हैं उनके बारे में बात करते हैं। सो दिस इज कनाडा। तो कनाडा में अगर यहाँ पर ये रीजन की बात करूँ, दिस इज नोन एज द बेफर्ट सी। देखो यार मैप में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, देखो आप अगर आप यूएसए देखते हो, ठीक है, इन द यूएसए, सो दिस इज द रीजन, है ना। आपको अब आइडिया लग जाना चाहिए कौन सी रीजन कहाँ पर है। सो ये रहा, है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसके जस्ट ऊपर, यहाँ पर अलास्का के जस्ट ऊपर देखो बेफर्ट सी, ये रहा मेरे पास मैप। तो मैप में देखोगे आप तो ये अलास्का के जस्ट ऊपर बेफर्ट सी। एक एक बच्चे से चाहिए मुझे, फटाफट देखो यार, मेंशन करो कमेंट बॉक्स में, जब तक नहीं देखोगे आगे नहीं बढ़ूंगा मैं। जल्दी बताओ, रिजल्ट चाहिए अपने को साथ साथ। बेफर्ट सी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको? दिख रहा है बेफर्ट सी? तो बेफर्ट सी कहाँ है, लोकेशन दी हुई है, देखो ध्यान से फटाफट से। लोकेशन क्या है दोस्तों, नॉर्थ ऑफ कनाडा, कनाडा के नॉर्थ में है। और किस में है, आर्कटिक। ये कौन सा सागर है, आर्कटिक। सो इट इज़ लोकेटेड नॉर्थ ऑफ कनाडा एंड इट इज़ लोकेटेड इन द आपका आर्कटिक के पास में है, ठीक है। आगे बढ़ूं, वंदना नोट्स बनाओ, मौज लो। आगे बढ़ते हैं, गल्फ ऑफ बोथानिया। अब गल्फ ऑफ बोथानिया कहाँ है, देखो ये था आपका, यहाँ पर अभी देखा था हमने बेफर्ट सी है, ये देखो अलास्का है इधर, है ना। यहाँ पर लिखा होगा हडसन बे, दिख रहा है। तो हडसन बे से ऊपर चलो आप इधर, तो दिस इज नोन एज द गल्फ ऑफ बोथानिया, इसको हम बोलते हैं गल्फ ऑफ बोथानिया। मैप में देखो, मैप में आपको दिखेगा गल्फ ऑफ बोथानिया, दिख रहा है गल्फ ऑफ बोथानिया। बोथानिया पेनिनसुला के जस्ट साइड में है आपका दोस्तों, ये इज लोकेटेड जस्ट साइड। इस पे आप देखोगे तो बोथानिया पेनिनसुला भी है यहाँ पर, गल्फ ऑफ बोथानिया। ये जो इधर है ना, इसको हम बोलते हैं बफिन आइलैंड, दिस इज बफिन आइलैंड। और ये जो रीजन है दिस इज बोथानिया पेनिनसुला, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिस इज बफिन आइलैंड एंड दिस इज गल्फ ऑफ बोथानिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये जो रीजन है दिस इज बोथानिया पेनिनसुला, और ये जो रीजन है दिस इज बफिन आइलैंड। कनाडा के नॉर्थ में स्थित है गल्फ ऑफ बोथानिया, ये भी आर्कटिक ओशन का भाग है। किस किस को नहीं मिला? दीपिका देखोगे तो मिलेगा, इतना सिंपल है, आसान है। डायग्राम सामने आपके, मुझे लगता है मैप ही नहीं होगा आपके पास, आधे लोग तो ऐसे ही मैप ही नहीं होगा उनके पास। तुम्हें माँ का समय ईमानदारी से बताना, तुम्हारे पास मैप है किसी के पास? मुझे लग नहीं रहा आपके पास मैप है।
गौरी गुप्ता नोट्स कैसे बनाते हैं? हाथ से लिख के डायग्राम बनाओ एंड देन नोट्स बनाओ। लोकेशन लिखो, जैसे मैंने बोला ना गल्फ ऑफ बोथानिया, लिखो कि सर ने कौन सी लोकेशन बताई थी। सर ने बताया गल्फ ऑफ बोथानिया, ये मैंने बताया। अब ये कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? बिटवीन बोथानिया पेनिनसुला एंड बफिन आइलैंड नॉर्थ ऑफ कनाडा। अब इसमें चाहो तो आप डायग्राम बना सकते हो ये, ठीक है, डायग्राम आराम से बन जाएगा। आप कहोगे सर डायग्राम नहीं बनेगा, ऐसी कोई चीज़ है जो नहीं होती हो। एक रफली ऐसा बनाओ आराम से, क्या दिक्कत है बताओ। तो यहाँ पर है गल्फ ऑफ बोथानिया, या मैप में शो कर दो। मैप में तो है आपके पास, एटलस तो होगा। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी। अगला नेक्स्ट बफिन बे। देखो इधर जो था अपने पास, इधर ही ये था बफिन आइलैंड, दिख रहा है आपको? ये बफिन आइलैंड है, ये जो ये पार्ट है दिस इज बफिन आइलैंड, बफिन द्वीप है। और ये जो है ना आपका ऊपर, ये क्या है दोस्तों? आपका ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड और बफिन आइलैंड के बीच में यहां पर है आपकी बफिन बे, ये भी अटलांटिक ओशन का ही भाग है। अभी वीडियो देख लिया करो एक बार, देखो सुनो नोट्स कैसे बनाए ना, जो नोट्स बनाने वाले बंदे हैं वो सुनो मेरी बात एक बार ना। अभी फ़िलहाल में कुछ मत किया करो, वीडियो देखा करो। जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, मैं ऐसे बता रहा हूँ, ये करो तो कर लो। अभी कोई स्क्रीनशॉट मत लो, कुछ मत लो, आप उसका ध्यान आपका डाइवर्ट होता है। देखो अगर मैं क्या कह रहा हूँ, आप 100% में पहली बात तो आपकी 20% कॉन्सेंट्रेशन तो कहीं और ही होती है, वो नॉर्मल है, नेचुरल है, यंग एज में है हम, ठीक है। तो आउट ऑफ दिस 100 20% कहीं और होती है और 80% कहीं और होती है। 80% जो होती है हमारी कंसंट्रेशन वो हम स्टडी के अंदर रखते हैं, 20% हमारी कंसंट्रेशन अलग ही होती है। मतलब यंग है तो भाई जाहिर सी बात है चलेगा, मैं इसको बुरा भी नहीं मान रहा। अब इस 80% को आपको कैसे यूटिलाइज करना है? आपको इस आउट ऑफ 80 ट्राई करना है कि 80 का 80 आपका वीडियो पे रहे, ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग। अगर आप इसमें स्क्रीनशॉट लेते हो तो 20-25% वहाँ डाइवर्ट होती है, उसके बाद कुछ और बातें चल रही हैं तो 25% वहाँ चल रही है। तो मतलब कहने का मतलब आपकी वीडियो पे तो 30%। इसीलिए नोट्स और ये स्क्रीनशॉट का काम, स्क्रीनशॉट और नोट्स का काम ये बाद में भी हो सकता है, ये वीडियो यहीं रहेगी, कहीं नहीं जा रही ना आपको, तो बाद में देख के बाद में स्क्रीनशॉट ले लो यार, वो बेटर रहेगा। अभी आप साथ साथ स्क्रीनशॉट भी ले रहे हो, साथ साथ नोट्स भी बना रहे हो, तो वो बहुत मुश्किल हो रहा है अभी। इसलिए मेरे को भी टाइम लगता है, आपको भी टाइम लगता है, तो वो बहुत मुश्किल काम हो रहा है। तो सिंपल क्या करो, मैं आपको बता रहा हूँ, जस्ट लोकेशन मार्क कर लो। आपके पास एक हाईलाइटर होना चाहिए, मैंने पहले दिन बताया था, मैप आपके पास होने चाहिए, हाईलाइटर। अब मैंने बोला बफिन बे मार्क कर दो, सीधा सीधा मार्क कर दो। फिर बाद में जब आप अपने नोट्स बनाओगे ना तो उसमें प्रॉपर लिखोगे। नॉर्थ अमेरिका में भाई आप लोकेशन में जब लिखोगे तो लिखोगे सर ने बताया बफिन बे, ठीक है। बफिन बे कहाँ है? ये रही, किस किस के बीच में? आप इधर देखोगे तो यहाँ पर क्या है? ग्रीनलैंड। और यहाँ पर क्या है दोस्तों? दिस इज़ बफिन आइलैंड। ये खुद से करो बफिन आइलैंड। अब प्लस पे तो उनको कराया मिलता है, अब आपको करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी आपको। कहाँ पर है ये आपका? अटलांटिक ओशन में। और मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत, मैं बताऊँ आपको, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। मेहनत करो, आपको ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। अगली बात करते हैं हडसन बे, बहुत फेमस है, एंड दिस इज़ द हडसन बे। मतलब इसके तो बारे में बात करना ही बेकार है, सब लोग जानते हैं। दिस इज़ हडसन बे, दिख रही है मैप में आपको? ये रहा हडसन बे, देखो दिख रहा है, दिस इज हडसन बे, दिस इज हडसन बे। जहाँ मेरी उंगली थी उसको हम बोलते हैं हडसन बे के नाम से। कहाँ पर स्थित है? नॉर्थ ऑफ कनाडा, कनाडा के उत्तर में स्थित है, अटलांटिक ओशन का भाग है। दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन। दिखा आपको? हडसन बे दिखा? साथ साथ नोट्स मत बनाओ, लिखो मत, ठीक है। मैं कह रहा हूं तो मेरी बात माना करो। जो भी बच्चे साथ साथ नोट्स बनाने में लगे रहते हैं ना, उनको बहुत कम, उनकी आउटपुट नहीं आ पाएगी इतनी। सो समझा करो आप बात जो मैं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अभी नोट्स मत बनाओ, दैट मीन्स मत बनाओ। हडसन बे नॉर्थ ऑफ कनाडा, कहाँ पर स्थित है? अटलांटिक ओशन में, ये हो गया। इसके बाद आता है जेम्स बे। अच्छा देखो, हडसन बे के जस्ट साउथ में आ जाओ, जैसे ये थी ना हडसन बे अपनी, है ना। हडसन बे का ये जो सदर्न पार्ट है, यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है। हडसन बे का सदर्न पार्ट देखो क्या लिखा हुआ है, जल्दी बताओ मुझे, जल्दी बताओ। हडसन बे के साउथ में क्या लिखा हुआ है, फटाफट बताओ।
अरे मैं तो हाइड ही हूँ, मेरे पीछे क्या छुपा हुआ है? मेरे पीछे तो कुछ लिखा ही नहीं हुआ। जब लिखा होता है मैं अपने आप हाइड हो जाता हूँ। अभी तो पीछे मेरे वाइट बैकग्राउंड है। अरे ये नोट्स मैंने बनाया तो मुझे पता है कहाँ हाइड होना है कहाँ नहीं होना। ये अटलांटिक में है, अटलांटिक। आर्कटिक में थोड़ी ना, अटलांटिक है। दिस इज अटलांटिक। आर्कटिक तो ऊपर है, अटलांटिक में है। दिख गया ना? हाँ, ये यहाँ पर क्या है दोस्तों? दिस इज जेम्स बे। तो ये रही आपकी जेम्स बे। कहाँ है ये? कनाडा, कनाडा के नॉर्थ में। दिस इज नॉर्थ ऑफ द कनाडा, जेम्स बे। हडसन है तो हडसन बे है। सो जेम्स बे कहाँ है आपका? नॉर्थ ऑफ कनाडा। देखो ये रही, दिस इज जेम्स बे। ये जो भाग है इसको हम किस नाम से जानते हैं? आपका जेम्स बे के नाम से जानते हैं। दिख रहा ना? चलो आगे बढ़ रहा हूँ मैं। लैब्राडोर सी, लैब्राडोर सागर। अब ये कहाँ है? देखो ये था अपने पास क्या? ग्रीनलैंड था। ये कौन सा आइलैंड है? बफिन आइलैंड है। ये क्या थी? अभी अभी पढ़ा था हमने, हडसन बे। दिस इज जेम्स बे, पढ़ा था। ये बोथानिया पेनिनसुला, दिस इज बोथानिया पेनिनसुला। ये थी वो गल्फ ऑफ बोथानिया बोलते हैं इसको, ठीक है। जेम्स बे हो गया था। अब ये जो रीजन देख रहे हो आप, ये रीजन, ये दिस, इसको भी एक पेनिनसुला के नाम से जानते हैं हम, ठीक है। ईस्ट ऑफ लैब्राडोर एंड कनाडा। तो ये आपका है लैब्राडोर सी, ईस्ट ऑफ लैब्राडोर। दिस इज लैब्राडोर, ये जगह का नाम है लैब्राडोर। और ये ग्रीनलैंड, इसके बीच में ये जो सागर है दिस इज नॉन एज लैब्राडोर सी। देखो दिखा मैप में आपको? हाँ, कनाडा के ईस्ट में। हाँ, ग्रीनलैंड के साउथ में। देखो बिल्कुल ग्रीनलैंड के साउथ में लिखा हुआ है। कॉपी फेयरवेल नहीं है, केप फेयरवेल है वो। ये देखो युवराज सिंह ठाकुर। हाय सौरभ, बोलो भाई सौरभ कहाँ हो? हाय बोलो इनको। आज 3 PM पे कोई क्लास नहीं है दोस्तों, कल होगी कल। नहीं, आज कोई क्लास नहीं है। आज हो सकता है आपकी तो 11 बजे क्लास हो सकती है, 11 o'clock। नहीं आज नहीं यार, पॉलिटी पहले अभी करेंगे। जितना पॉलिटी हमने किया था उतनी क्विज कर चुके हैं। आगे बढ़ूं? चलो नेक्स्ट है अपने पास। तो अगला जो रीज़न है, ये लीजिए मैं अपने आप को हाइड कर रहा हूँ। नेक्स्ट रीज़न है गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस ये कहाँ है? अभी हम बार बार पढ़ रहे थे दोस्तों। ये रीज़न देख रहे हो, लेक सुपीरियर है। दिस इज़ लेक मिशिगन, दिस इज़ लेक हुरॉन, दिस इज़ लेक एरी एंड दिस इज़ लेक ओंटारियो। इसे जस्ट इधर से आपका रिवर जाती है और यहाँ पर ये जहाँ जाकर गिरती है ना, दिस इज़ नॉन एज द गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। ये दिख रहा है आपको या नहीं दिख रहा? बताइए। गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। लैब्राडोर सी से नीचे आओ, न्यू फाउंडलैंड, न्यू फाउंडलैंड लिखा मिलेगा। उसके जस्ट साइड में देखो गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। कितने बच्चों को नहीं दिखा? हाँ, न्यू फाउंडलैंड और नोवा स्कोटिया के जस्ट बीच में। हाँ, इंडियन ज्योग्राफी की होगी आज क्लास नेहा। आज रात को 9 बजे इंडियन ज्योग्राफी की क्लास होगी, डोंट वरी। दिख गया आपको? अरे दिख भी रहा है कि ऐसे ही हाँ भर रहे हो यार? कभी मेरे को बेवकूफ़ बना रहे हो हैं? मैं सोच रहा हूँ बच्चों को दिख रहा है और आपको दिख ही नहीं रहा हो। दिख रहा है ना? रात को होगी 9 बजे इंडियन ज्योग्राफी क्लास है, लेट्स क्रैक इट यूपीएससी सीएससी के ऊपर। उसके बाद आती है दोस्तों बे ऑफ फंडी। बहुत इंपॉर्टेंट है बे ऑफ फंडी। ये रही बे ऑफ फंडी। अब देखो अभी आपने पढ़ा तो ये था गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस के नीचे आओगे ना तो नोवा स्कॉटिया लिखा हुआ है, देखो ये। और नोवा स्कॉटिया जो है इसके जस्ट यहाँ पर है, देखो गल्फ ऑफ फंडी। बहुत पतले अक्षरों में लिखा होगा, लिखा भी नहीं है बल्कि इसमें।
गल्फ ऑफ फंडी, नोवा स्कॉटिया लिखा होगा, नोवा स्कॉटिया के जस्ट ऊपर देखो गल्फ ऑफ फंडी। ओके अभिषेक, आपके मेल का रिप्लाई दिया जाएगा, टेंशन मत लो। बताइए गल्फ ऑफ फंडी मिली आपको? ये फेमस है, पता है क्यों? ये न्यू ब्रुंसविक और नोवा स्कोटिया के बीच में है। न्यू ब्रुंसविक और नोवा स्कॉटिया के बीच में है, देखो यहाँ पर। और फेमस है दोस्तों यहाँ पर, पता है क्यों? यहाँ पर दिस इज द साइट ऑफ हाईएस्ट टाइड। ज्वार भाटे आते हैं ना, सबसे भारी आते हैं यहाँ पे। सो दिस इज न्यू ब्रुंसविक और नोवा स्कॉटिया। न्यू ब्रुंसविक और नोवा स्कॉटिया के बीच में दिख रहा होगा आपको ये तो, न्यू ब्रुंसविक और नोवा स्कॉटिया, उसके बीच में यहाँ पर ये लोकेटेड है क्या आपका? बे ऑफ फंडी। फेमस है किसके लिए दोस्तों? दिस इज द साइट ऑफ हाईएस्ट टाइड, अटलांटिक ओशन के अंदर स्थित है आपका ये बे ऑफ फंडी, न्यू ब्रुंसविक एंड नोवा स्कॉटिया। टाइड, हाईएस्ट टाइड मतलब जवार भाटा जो है बहुत ऊंचा आता है यहाँ पे। चलिए इसके बाद हम बात कर रहे हैं आपका, ये है आपका चिस्पिक बे। चिस्पिक बे कहाँ पर है? ये वर्जीनिया और मैरीलैंड के बीच में है दोस्तों। ये रहा वर्जीनिया एंड मैरीलैंड। सो वर्जीनिया और मैरीलैंड के बीच में दिस इज चिस्पिक बे। ये आपको दिखेगी नहीं, डेलावर न्यू जर्सी है ना, ये थोड़ा सा दिखने में आपको मुश्किल रहेगी। ये आपको मुश्किल ही दिखाई देगी इसमें। पॉलिटिकल मैप में देखो, नेक्स्ट वाला जो पेज है ना पॉलिटिकल मैप, हाँ ये नहीं मिलेगा, ये आपको नहीं दिखेगा, बहुत छोटा है यार, बहुत छोटा है। ठीक है, ये चिक्स आपका ये जो है ना नहीं दिखेगा। यहाँ पर वर्जीनिया बीच है, वर्जीनिया बार भी है यहाँ पे, दुनिया का लार्जेस्ट ऑफशोर बार शराब फेमस है यहाँ पे। इसके बाद है गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये तो पता ही है, दुनिया की लार्जेस्ट गल्फ है, सबसे बड़ी गल्फ, दिस इज द गल्फ ऑफ मैक्सिको। ये तो मिलेगी होगी या ये भी नहीं मिली? अमेरिका की जो सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है ना मिसिसिपी रिवर, वो यहाँ पे आके खाली होती है, सेंट्रल अमेरिका की ईस्ट में है। अनुज कुमार यहीं से पढ़ो, कोई बुक मत देखो यार अभी, ठीक है? कोई बुक की ज़रूरत ही नहीं है, इतना मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर इतना पढ़ लोगे ना तो मैं कह रहा हूँ आईएएस बनोगे नहीं, आईएएस बनने के बाद भी मतलब 50 लोगों को आईएएस बना दोगे आप पढ़ा के यहाँ से। सो ये हो गया गल्फ ऑफ मैक्सिको के पास में है आपका। गल्फ ऑफ मैक्सिको इज ए लार्जेस्ट गल्फ ऑफ द वर्ल्ड है, दुनिया की सबसे बड़ी गल्फ है ये, ठीक है? अच्छा, गल्फ ऑफ मैक्सिको के जस्ट यहाँ पर नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, जल्दी देखो, कैंपीच बे। ठीक है, कहाँ पर है? कैंपीच बे, मैक्सिको के जस्ट ईस्ट में। देखो दिखा, दिखा ना? पक्की बात है? चलो बहुत बढ़िया यार, ज्योग्राफी फोड़ दोगे तो। और देखो यार मैं क्या कह रहा हूँ, ज्योग्राफी बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे हैं अपने। बाकी आप लोगों के लिए जो भी बच्चा यार ज्वाइन करना चाह रहा है, मैंने मिशन आईएएस का प्रोग्राम लॉन्च कर रखा है 2020 और 2021, आप आके ज्वाइन कर सकते हो। कोड यूज़ करोगे क्या? सुमित 10। अच्छा, ये ऐसा प्रोग्राम होगा, आप बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, पूरे नोट्स पीडीएफ देखो, आप यूट्यूब से बार बार आपको नोट्स बनाने पड़ते हैं, और ये जो नोट्स आप बनाते हो ना, ये आपका टाइम टेकिंग है, मतलब एक वीडियो के नोट्स बनाने में आपको 3 घंटे लगते हैं, लेकिन प्लस के ऊपर ये पीडीएफ आपको मिल जाती है, तो आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है? तो यहाँ पर नोट्स बनाने की आपको ज़रूरत नहीं होती, और जितना टाइम आप नोट्स बनाने में लगाते हो ना, वो आप रिवीजन में लगा सकते हो, और बार बार रिवीजन का ही तो खेल है। यूपीएससी के एग्जाम में ना रिवीजन का खेल है, इट्स ऑल अबाउट रिवीजन्स एंड रिवीजन्स। रिवीजन आप जितना करोगे ना, उतना आपके लिए क्या होगा दोस्तों? बेनिफिशियल होगा। विदाउट रिवीजन बहुत मुश्किल रहेगा। करंट के पीडीएफ तो मैंने डाल दिए यार,
अच्छा, जिस भी बच्चे को अनअकैडमी ज्वाइन करना हो आप मेरे को मेल करोगे, कहाँ पर मेल करना है आपको पता होगा, ठीक है ना, मेल का तो पता है ना आपको, मुझे कहाँ पर मेल करना है, संपर्क करना है। जो बच्चा अनअकैडमी मेरे साथ जुड़ना चाहता है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, गोल में चूज़ करना है यूपीएससी सीएससी, गेट सब्सक्रिप्शन, और उसके बाद 12 मंथ या 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको लेना है। और कोड क्या यूज़ करना है दोस्तों, सुमित10 कोड यूज़ करोगे तो ही आपका डेटा मेरे पास आएगा, और जब आपका डेटा आएगा तो ही मैं आपको हेल्प कर पाऊंगा, ठीक है, गाइड कर पाऊंगा। दोस्तों 2 बार मैंने इस एग्ज़ाम को क्लियर किया, इन 2015 एंड 2017। मेरे पास वो एक्सपीरियंस एक्सपर्टाइज इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने की, क्लियर करने की। सो मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ जुड़ें और मेरे साथ एग्ज़ाम को क्लियर करें बहुत आराम से। मतलब मैं आप पे कोई लोड नहीं डाल रहा हूँ, बहुत आराम से चिल होकर आप एग्ज़ाम को करोगे, मेरी गारंटी है, ठीक है। और आज जो है आपकी क्लास है दोस्तों, क्लास कितने बजे है, 9 o'clock, 9 बजे हम मिलते हैं। कहाँ पर, 9 बजे मिलेंगे सेकंड चैनल यूपीएससी लेट्स क्रैक इट के ऊपर।